बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जुमेरात के रोज़ अडयाला जेल में एक वाक़या पेश आया है और उस वाक़या की बुनियाद पे एक रिपोर्ट वजारत दाखिला और IG जेल खाना जात को भिजवाई गई है। इस रिपोर्ट में इमरान खान के हवाले से क्या इंकशाफात किए गए हैं वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ का बब्बर शेर जो अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा तुरम खान समझता था, उसका तहरीक इंसाफ से सफाया हो चुका है। ये शख्सियत कौन है और इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई क्यों की गई? हालांकि इतना बहादुर बंदा और इमरान खान का इतना करीबी बंदा, वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ताकतवरों को खुश करने के लिए ये काम किया गया है, या कि इसी बंदे ने कोई ऐसी हरकत कर दी है कि जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और दूसरी खबर है मियाँ असलम इकबाल। मियाँ असलम इकबाल जो कि नामज़द वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं, उनकी गिरफ़्तारी का मामला है क्योंकि जनाब वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा और उनके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं किए जा रहे। आखिर ये माजरा क्या है? ये तमाम तफसीलात आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में होने वाली एक अहम बैठक की, क्योंकि इस बैठक का बड़ा चर्चा है और इस बैठक की वजह से तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी लाहक है, क्योंकि जब से ये बैठक हुई है ना, तब से उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ख़यालात आ रहे हैं, डरोने ख्वाब आ रहे हैं। पता नहीं क्यों बिला वजह वो अपने असाब पे छोटी छोटी चीज़ों को सवार कर लेते हैं। मुलाकात है जाती उमरा में। जाती उमरा में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और नामज़द वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के माबैन एक मुलाकात हुई। अच्छा, ये रूटीन की मुलाकात है, ये कोई बहुत बड़ा अनोखा वाक़या नहीं हो गया कि जी निगरान वज़ीर आला जो है वो मुलाकात के लिए जाती उमरा चले गए और वहाँ पे नामज़द वज़ीर आला से मुलाकात की। ओ भाई, ऐसे ही होता है। KP में आपने देखा नहीं कि KP में वो 9 मई के जो नामज़द मुलज़म थे अली अमीन गंडापुर साहब, उनको इमरान खान ने वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए नामज़द कर दिया। और फिर खुदा की करनी कि उनके वालिद मोहतरम साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। अली अमीन गंडापुर साहब अपने घर तशरीफ़ ले आए। उससे पहले वो इश्तिहारी भी थे, उनका किसी को कुछ पता भी नहीं था। फिर अचानक वो KP से ही बरामद हुए और वो अपने घर तशरीफ़ ले आए। वहाँ पर भी तो निगरान वज़ीर आला उनसे मिलने गया ना, वहाँ पर भी तो IG के जो खैबर पख्तूनख्वा है, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा है, वो उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं ना, क्योंकि वो नामज़द वज़ीर आला हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब असम्बली में तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अब मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ ना वैसे वो साड़ी ज़ुबान पे चढ़ गया, वरना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वाले हैं। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल इनके सामने नाम लेना पता नहीं क्यों तप चढ़ जाती है यार इनको। मैं आगे चल के आपसे बात करता हूँ, ये फिर ना वो बीच में मदगड़ हो जाएगा। तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, इनके साथ जो है वो मुलाकातें होती रही, वहाँ एतराज़ नहीं है, लेकिन पंजाब में मुलाकात पे एतराज़ है, हालांकि इससे पहले भी होती रही हैं। तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने उनको मुबारकबाद दी और उनको कहा कि जी आपकी नामजदगी जो है वो पंजाब के लिए एजाज़ है कि आप पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला जो है वो ख़ातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। तो जिस पर मुबारकबाद दी। इसी तरह उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि आप पंजाब के आवाम की बेहतरी के लिए जो है वो बेहतर फ़ैसले करेंगी। और मरियम नवाज़ ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि आपने जो मनसूबाजात शुरू किए हैं पंजाब में, वो इनको जो है वो इनकी कंटिन्यूटी रखेंगी और जो तरक्याती मनसूबाजात हैं और आवाम की भलाई के लिए जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए उनको हम आगे भी लेके चलेंगे। क्योंकि ये बात क्यों की गई, उसकी वजह ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में पंजाब में तो जनाब एक टके का काम नहीं हुआ, सिर्फ पैसा इकट्ठा किया गया। बुज़दार के दौरे हुकूमत में फ़रा गोगी, बुशरा बीबी, SN जमील गुज्जर, वो अपना तारिक खुर्शीद कोई वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और बाकी लोग जिनके नाम आते रहे, इन्होंने सिर्फ पैसा इकट्ठा किया है। कभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे पैसा इकट्ठा किया गया, इसी तरह पेपर प्रोजेक्ट के नाम पे पैसा इकट्ठा किया गया, बोगस जो तरक्याती स्कीमें हैं उनके नाम पे पैसा इकट्ठा किया गया। और पूरे पंजाब में अगर कहीं थोड़ा बहुत तरक्याती काम हुआ है तो वो सिर्फ तौसा शरीफ में हुआ है।
इसके अलावा पूरे पंजाब में कहीं भी कोई मेगा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया। इसके अलावा चौधरी परवेज़ लाई का जब दौर आया वो 2-2.5 माह वाला, उसमें भी आप देख लें कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इस 2-2.5 माह में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे जो हैं इनकी मंजूरी दी। वो कहाँ पैसा लगा? पैसा तो कहीं लगा नहीं है, लेकिन पंजाब के ख़जाने से ये पैसा निकल गया। लेकिन इस पैसे का मुसर्रफ कहाँ पे किया गया, गबन कैसे किया गया, इसकी जो हकीकत है या इसका जो एतराफ़ है या इसका जो इंकशाफ है वो मोहम्मद ख़ान भट्टी ने किया। वो मोहम्मद ख़ान भट्टी जो कि परवेज़ लाई साहब के दस्ते रास्त हैं, वो मोहम्मद ख़ान भट्टी जो कि परवेज़ लाई की मेहरबानियों से सेक्रेटरी पंजाब असम्बली थे, वो मोहम्मद ख़ान भट्टी के जो कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से फौरी तौर पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला जो है वो मुकर्रर हो गए थे, वो मोहम्मद ख़ान भट्टी, उनकी वो ऑडियो वो वीडियो सबके सामने जिसमें वो इतराफ़ कर रहे हैं। और उन्होंने तो बड़ी वजाहत से नहीं बताया कि जी हमने जो है वो पेपर प्रोजेक्ट्स जो है वो दिए गए थे और अरबों रुपए के पेपर प्रोजेक्ट्स, जिसमें जनाब वो जो दामाद जी हैं लाहौर हाई कोर्ट, जिनकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट को दामाद हाई कोर्ट कहते थे, जनाब अली अफजल शाही साहब कि जी उनको दिया पेपर प्रोजेक्ट इतने अरब रुपए के और फ़लाँ को दिए। तो अब ये पेपर प्रोजेक्ट जो थे, चूँकि इनके दौर में तो ये हुआ, ग्राउंड रियल्टीज़ तो डिफरेंट है, ज़मीन पे तो पैसा लगा नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के दौर में इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ जो है वो तरक्याती काम करवाए हैं। लाहौर में भी जगह जगह पे तरक्याती काम करवाए, दीगर पंजाब के जो शहर हैं वहाँ पर भी इन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं। तो लिहाजा मरियम नवाज़ ने उनकी जो ये पंजाब के लिए इस अपना खिदमात थी, इनका एतराफ़ भी किया। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है ये मुलाकात तो एक जो है वो रूटीन की मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात को लेके ये जो सोशल मीडिया है तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कई किस्म की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। जी मोहसिन नकवी को पंजाब में एक बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, मोहसिन नकवी ने चूँकि इलेक्शन में बड़ा सपोर्ट किया है इनको और अब इस खिदमत के एतराफ़ में उनके लिए जो है एक बड़ा ओहदा मिल जाएगा। उसी तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह की बातें इमरान खान 2013 के इलेक्शन के बाद कर रहे थे। चूँकि 2013 के इलेक्शन में नजम सेठी साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आला थे और उन इंतखाबात के बाद इमरान खान ने 35 पंक्चर का जो है वो एक नारा लगा दिया, इल्ज़ाम ऐद कर दिया। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा जी 4 हलके खोलो, 4 हलके खोलो, और 4 हलकों का नारा लगा के उन्होंने पूरे मुल्क में जो है वो अफरा तफरी फैला दी। 126 दिन का धरना दे दिया, खाली कुर्सियों से तकरीरें करते रहे। और यार खुदा की कसम कितना बड़ा एक्टर है इमरान खान, कितने कॉन्फिडेंस के साथ खाली कुर्सियों से तकरीर करते थे। पता ना आपको कि इमरान खान साहब जो है वहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ लाते, अगे बंदा कोई नहीं, लेकिन चूंकि कैमरा उनकी तरफ था, दुनिया जो टीवी स्क्रीन के ज़रिए इमरान खान को देख रही थी वो तो सिर्फ इमरान खान का फेस आ रहा था ना, इमरान खान का फेस इंप्रेशन, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और इमरान खान की एक्टिंग वो कमाल की थी। उन्होंने कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया स्क्रीन पे कि जी आगे कोई बंदा मौजूद नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस से वो तकरीर किया करते थे, लेकिन कुर्सियां खाली हुआ करती थी। बल्कि कभी कभी तो ऐसा मौका आ जाता था कि इमरान खान को तकरीर करने के लिए अपने सियासी कज़न ताहिरुल कादरी से जो है ना वो बंदे उधार मांगने पड़ते थे कि जनाब कुछ थोड़े ऐस पंडाल च भी सुटो, तकरीर करनी है। तो ये सूरत हाल थी वो धरने में, और लेकिन किया कराया इन्होंने कुछ नहीं। और उसमें भी आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये सारा मामला प्रोब हुआ तो पता चला जी 35 पंक्चर वाला जो इल्ज़ाम था वो सियासी बयान था, और 4 हलकों में धांधली का जो इल्ज़ाम था वो सुनी सुनाई बात थी, और इससे आगे जो है वो मामला नहीं बढ़ सका। और अब भी तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो यही क्लेम करते हैं कि जी हमारे साथ जो है वो धांधली होगी, फलां हो गया, एहतजाज हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो डिफरेंट है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जी हमने इस किस्म का हैजान पैदा करके मुल्क को जमूद का शिकार रखना है। हमने मुल्क में सियासी अफरा तफरी को ख़त्म नहीं होने देना। ये सियासी जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है इसको ख़त्म नहीं होने देना, क्योंकि अगर मुल्क में ये सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो गया, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुस्तहकम हो गया, मामलाते ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गए, कारोबार चलना शुरू हो गया, तो फिर तो भाई इमरान खान को लोग भूल जाएंगे, क्योंकि
मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा, और अगर मुआशी इस्तेहकाम आ गया तो इमरान खान अपना चूरन कहाँ बेचेगा। तो इसी वजह से इमरान खान साहब और इनकी जमात जो है ये पाकिस्तान में हालात ख़राब करना चाहते हैं, और ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं कि जी उनके लिए बड़ा ओहदा, जैसे नजम सेठी को जो है वो ओहदा दे दिया गया था। तो भाई मोहसिन नकवी साहब तो इस वक्त 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी इलेक्ट हो चुके हैं, और अब चेयरमैन पीसीबी के तौर पर मुझे लगता है कि उनको उनकी पोजीशन को कोई ख़तरा भी नहीं है। और पंजाब में उनके लिए कौन सा बड़ा ओहदा हो सकता है? ये कहते हैं जी वो गवर्नर पंजाब के लिए हो सकते हैं। वैसे अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसी कोई तजवीज़ कहीं भी ज़ेरे गौर नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब को जो है पंजाब में गवर्नर का ओहदा जो है वो दिया जाए, लेकिन ये हो सकता है कि उन्हें कोई और ज़िम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने ये जो साल सवा साल की निगरान हुकूमत थी इसमें उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने साबित किया है कि भाई वो काम कर सकते हैं, वो बुज़दार नहीं है। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये जो बदतमीज़ ब्रिगेड, सॉरी यार बदतमीज़ ब्रिगेड नहीं कहना था मैंने यार, मैंने चूँकि कहा था कि ये ना सोशल मीडिया टीम इनको कहना है, बल्कि जब से मैंने ये लफ्ज़ कहना छोड़ा है ना तो मुझे इसका रिस्पॉन्ड आया। मेरा एक दोस्त है, चूँकि वो भी इमरान खान की मोहब्बत में बड़ा मुब्तला, नाम मैंने उसका नहीं लेना, क्यों नहीं लेना कि उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा यार मेरा नाम नहीं लेना, तो उनका मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे डेफिनेटली वो बताएंगे कि ये ना आज ही का वाक़या हुआ है कि उन्होंने, मेरी उनसे गपशप हो रही थी तो वैसे मैंने जिक्र कर दिया कि यार ये जो है ना अपना एक और मेरा दोस्त है वो यूथिया है और वो तो आपसे ज़्यादा समझदार है। तो उन्होंने कहा यार मतलब क्या कमी हो सकता है, और यूथिया वैसे अक्ल तो कम लवे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, तो बात मैंने खुद को कह दिया। तो मतलब असर होना शुरू हो गया है, जब से मैंने इनको इस नाम से मुखातब करना छोड़ा है तब से उन्होंने दिमाग से काम लिया है। आपकी मेहरबानी है कि आपने सोचना शुरू किया है। तो लिहाजा अब इससे ज़रा मुझे लग रहा है कि अगर एक बंदे में ये चेंज आया है तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो फितना इमरान की पकड़ से आज़ाद हो जाएंगे। और मोहसिन नकवी के हवाले से आप परेशान ना हों, अगर वो आए भी तो जनाब वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है इसका मतलब ये है कि वो ज़रा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। और दूसरा आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ मरियम नवाज़ जो ये बात कर रही हैं कि वो हुकूमत में आने के बाद उनकी जो प्रायोरिटीज़ होंगी वो ये है कि अवाम को सहूलियात कैसे देनी है। हमने अवाम को हेल्थ, एजुकेशन और इसी तरह अशिया ज़रूरिया में उनको किस तरह से जो है वो रिलीफ़ देना है, हमने रमज़ान पैकेज में अवाम को किस तरह से रिलीफ़ देना है, उनका म्यार ज़िंदगी कैसे बेहतर करना है, मुश्किलात से कैसे निकालना है। चूँकि ये वादा किया था मुस्लिम लीग नून ने कि वो मुंतखब होने के बाद 200 यूनिट आई थिंक फ्री बिजली देंगे, इस पर अमल दरामद कैसे करना है। IMF का प्रोग्राम लेने जाना है तो IMF के प्रोग्राम के अंदर से हम किस तरह से अवाम को रिलीफ दे सकते हैं, वो उनकी प्रायोरिटीज़ ये है। ये प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हमने अपने सियासी मुखालफिन से इंतकाम कैसे लेना है, ये नहीं है प्रायोरिटीज़। और दूसरी तरफ आप देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक आपने वीडियो नहीं देखी, वो बड़ी वायरल हुई, एक बच्चे के साथ वो बैठे गपशप लगा रहे हैं। तो उस वीडियो में क्योंकि वो जो लड़का है वो उनसे कहता है जी ये जो आरोज़ हैं जिन्होंने रिज़ल्ट चेंज किए मुबैना तौर पे, इनकी जो तस्वीर है वो वाल ऑफ शेम पे लगाई जानी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी पहले तो हम इनको ये निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वाल ऑफ शेम पे इनकी तस्वीरें लगाएंगे। अच्छा, निकालने से मुराद क्या है, इसकी वजाहत होनी चाहिए कि क्या ये उनको सुबह बदर करने का सोच रहे हैं उन लोगों को, या कि कोई और ख़तरनाक प्लान है जिस तरह की वहाँ पे सोच पाई जाती है। और दूसरा जनाब वो मौलाना साहब के हवाले से कहते हैं जी मौलाना साहब जो हैं वो बड़े खफा हैं, जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बरजस्ता जुमला इस्तेमाल किया वो बड़ा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान पागल हो गया है, इसको पागल खाने में डालेंगे। यार आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वही तहरीक इंसाफ है ना जो चंद दिन कबल मौलाना फजलुर रहमान को कॉल कर रही थी और उनसे टाइम मांग रही थी कि जी हमें मुलाकात का जो है वो शरफ बख्श दें। और यही तहरीक इंसाफ के लोग थे जो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के लिए उनके घर गए। यही असद कैसर की क़यादत में वफद था ना जो इलेक्शन से पहले भी मौलाना फजलुर रहमान के घर चला गया था। उसी मौलाना फजलुर रहमान जिनको ये बड़े बेहुदा अलकाबात से नवाजते थे,
उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे मैंने पहले भी इस्तेमाल नहीं किया था, आज भी नहीं करूँगा। और उन्हीं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जनाब वो शख्स जो जिसे के नामजद किया गया है वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए, आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं, आप सोच का, आप विजन का, आप सियासी बसीरत का अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ मरियम नवाज़ की सोच और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की सोच, फिर फ़र्क तो है ना। फिर लग रहा है ना कि एक तरफ 28 मई वाले हैं, एक तरफ अपना 9 मई वाले हैं, फ़र्क है ना। 28 मई वाले वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान की कुव्वत का ऐलान पूरी दुनिया के सामने किया, जिन्होंने अदालतों से अपने ख़िलाफ़ फ़ैसले सुने लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ अदा नहीं किया। मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, मियाँ नवाज शरीफ ने किसी अदारे पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने पंजाब में ये नहीं कहा कि चढ़ दौड़ो, हमला कर दो, ये नहीं किया। लेकिन आपने देखा नहीं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे क्या किया गया, पाकिस्तान में बगावत कर दी गई, लोगों को बगावत पे उकसा दिया गया और इस पे अमल भी कर दिया गया। एक तरफ ये सोच है, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान को किन लोगों की ज़रूरत है। क्या ऐसे लोगों के हवाले पाकिस्तान को किया जाना चाहिए कि जिनकी सोच ये है कि हमारे सियासी मुखालफिन जो हैं हमने उनको पागल खानों में, जेलों में या अकूबत खानों में डालना है, हमने उनको जो है उनका जीना मुहाल करना है। क्या पाकिस्तान इस तरह चलेगा? सर ऐसे नहीं चलेगा पाकिस्तान। अगर आज भी ये जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हैं अगर आज भी नहीं समझेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके बाद बहुत सख्त किस्म की कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में आपने देख लिया कि सियासी इंतकाम की आग में जलने से आप किसी का, ना मुल्क का, ना अपना, ना अपने किसी दोस्त का, किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते। आप अपने मुल्क का भी और अपना भी नुकसान ही करेंगे। तो लिहाजा सोच में तब्दीली लेके आनी पड़ेगी। अगर आपने अवाम की खिदमत करनी है तो फिर सियासी इंतकाम की आग से ख़ुद को निकालना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और आप देखें ना कि आपकी यही सोच की वजह से खुद पार्टी के अंदर कितने इख्तलाफात हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत साहब जिन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब का नाम लेके उन पर इल्ज़ाम लगा दिया, कहा कि जी ये तो नालायक हैं, नाअहल हैं, ये तो पार्टी की चेयरमैनशिप के काबिल ही नहीं है, इसलिए इनको हटा के अली ज़फ़र साहब का नाम दिया गया है। इसी बुनियाद पे पार्टी के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं उमर अयूब साहब उन्होंने उन्हें शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें कहा गया है कि जी आप 2 दिन में इसकी वजाहत करें, इस पर माजरत करें, अदरवाइज़ आपको पार्टी से निकाला जा सकता है। उनके खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई कैसे होती है कि एक बंदा अगर उसने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है तो वो इस पर माजरत करेगा और पार्टी से वो जाके कहेगा जी मुझसे गलती हो गई है, आइंदा नहीं होगी। अगर वो माजरत नहीं करता तो इसका मतलब है कि फिर उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या शेर अफजल मरवत साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे बैरिस्टर गौहर साहब से जो उन्होंने उनके बारे में कहा, और अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो फिर शेर अफजल मरवत साहब की इज्जत कितने रह जानी है। तो अब वो कहते हैं ना कि अपना शिकंजे में फंस चुके हैं, बुरे शिकंजे में शेर अफजल मरवत साहब। लेकिन देखें कि ये किस तरह से आगे निकलते हैं। वैसे इनको तकलीफ़ बड़ी हो रही है ये तहरीक इंसाफ वालों को। ये जो इनके पंजाब असम्बली में स्पीकर के उम्मीदवार थे ना मोहम्मद अहमद ख़ान भच्चर, इनसे कल सहाफ़ियों ने बातचीत की तो इनसे ये मुखातब करते हुए ज़ाहिर उन्होंने कहा जी आप चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं, तो उन्होंने सबसे पहले नहीं जी मैं तो तहरीक इंसाफ हूँ, मैं तो PTI हूँ, हमारा उनके साथ इत्तेहाद हुआ है। और भाई इत्तेहाद नहीं हुआ है, आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली है, ये आपका इत्तेहाद नहीं है। किसी भी पार्लिमान में तहरीक इंसाफ की बतौर पॉलिटिकल पार्टी कोई पोजीशन नहीं है। किसी भी मुंतखब ऐवान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें किसी भी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PTI नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। आप तो उसमें शामिल हो चुके हैं, ज़रा वहाँ पे कहिएगा कि जी मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, तो आपकी पोजीशन क्या है? कुछ भी नहीं है।
तो लिहाजा इनको तकलीफ़ होती है। और भाई तकलीफ़ तो होनी है, आप बर वक्त इलेक्शन करवा लेते और आपका सिंबल आपको अलॉट किया जाता तो ना ये सूरत हाल पैदा होती, ना इस तरह की सूरत, ना आपको इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता। लेकिन चूँकि इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान अपनी जो नाक है इससे आगे ना तो देखते हैं और ना अपने नाम से आगे सोचते हैं, तो लिहाजा इमरान खान ने इस चक्कर में पार्टी के इलेक्शन नहीं करवाए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कि जी मैं फारिग हो जाऊंगा। लेकिन देखें ना, फारिग तो होना ठहरा था उनकी किस्मत में और वो फारिग हो गए। और इसके अलावा इमरान खान के ये जो पंजाब के वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब जो कि इश्तिहारी थे, लापता थे, अचानक वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो बरामद हो गए, पता चल गया जी ये तो यहाँ पे है। उन्होंने वहाँ से फासली ज़मानत करवाई और उसके बाद फिर गायब हैं। भाई किधर हैं? बार बार असम्बली का इजलास हो चुका, 2 दिन तक मुसलसल असम्बली का इजलास होता रहा, लोगों ने आके हलफ उठाया, मियाँ असलम इकबाल साहब असम्बली नहीं आ रहे, तो किधर हैं? बच्चर साहब कहते हैं जी वो महफूज मकाम पे हैं, सप्तान खान न्याजी साहब कहते हैं कि जी मेरे इल्म में नहीं है लेकिन उनको आ जाना चाहिए। अगर वो पंजाब असम्बली के प्रीमिसेस के अंदर आते हैं तो फिर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन बाहर से गिरफ्तार कोई कर ले तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो कोई कहता है गिरफ्तार है, कोई कहता है जी वो गिरफ्तार नहीं है। अगर वो गिरफ्तार हैं तो फिर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं हुए। तो मुझे ये लग रहा है कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो खौफ में मुब्तला है। उनको लग रहा है कि जैसे ही वो पंजाब असम्बली के करबो जवार में भी पाए गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा हफाजती ज़मानत के बावजूद। और अगर वो गिरफ्तार हो गए तो फिर उनका हलफ नहीं होगा, और हलफ नहीं होगा तो हो सकता है कि ये मामला लेंथी हो जाए और हलफ उठाने से पहले 9 मई के हवाले से फ़ैसला आ जाए और वो नाअहल हो जाएं। ये खौफ उनको मौजूद है, इसलिए वो शायद खुद ही जो है वो ज़ेरे ज़मीन है कहीं अभी तक, क्योंकि इससे पहले भी तो ज़ेरे ज़मीन खुद ही थे ना। तो इसके बाद अब आते हैं जनाब वो मेन स्टोरी जो आपने थंबनेल पे देखी, इमरान खान पागल और जेल में खुदकुशी की कोशिश। जुमेरात के दिन अडयाला जेल में एक वाक़या पेश आया था जिसमें उमर अयूब साहब और दीगर लोगों ने इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन इनको इजाज़त नहीं दी गई। इस वजह से उमर अयूब साहब और बाकी लोगों ने जेल अमले के साथ बदतमीज़ी की। इस बदतमीज़ी की बुनियाद पे जेल अमले ने ज़रा उनकी तबीयत साफ़ की, तबीयत साफ़ करने पर वो बुरा मना गए और इसके साथ साथ इमरान खान साहब बुरा मना गए। इमरान खान साहब जो है वो जेल में ख़ुद को समझते हैं कि मैं शायद आज भी प्राइम मिनिस्टर हूँ। प्राइम मिनिस्टर तो खैर नहीं है, लेकिन लाडले का स्टेटस मुझे लग रहा है कि अभी तक है। हाँ, अगले चंद घंटों के बाद हो सकता है ये स्टेटस ख़त्म हो जाए, क्योंकि मरीम नवाज़ ने हलफ उठाना है, वज़ीर आला पंजाब बनना है, तो फिर उनका एक बस वो क्या कहते हैं ऑर्डर ही चलना है, बस ऑर्डर निकलने की देर है और वो स्टेटस ख़त्म। लेकिन इमरान खान तो समझ रहे हैं ना कि वो लाडले हैं और उनके पास, और इस बुनियाद पे जुमेरात वाले दिन इमरान खान की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच साहब के साथ लड़ाई हो गई थी। अच्छा, ये लड़ाई पहली बार नहीं, इससे पहले भी लड़ाई हुई है असद वड़ाइच साहब के साथ और धक्के शक्के पड़े थे। और ये लड़ाई हुई, इमरान खान ने जो है वहाँ पे बड़ा शाउट करने की कोशिश की, धमकियाँ शमकियाँ दी, बड़ा ऊंचा ऊंचा बोले और अजीब पागलों की तरह जो है हरकत करते हैं, वैसे अक्सर करते हैं ये हरकत की। लेकिन इस मामले पे असद वड़ाइच साहब जो कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वफाकी वजारत दाखिला और इसी तरह IG जेल खाना जात, उन्हें रिपोर्ट जो है वो भेजी है और अपना वजारत दाखिला पंजाब को ये रिपोर्ट्स भेजी हैं। और इन रिपोर्ट्स में कुछ उन्होंने जो है वो अपना एविडेंस, यानी कि वहाँ पे CCTV कैमरास की जो फुटेजेस हैं वो हैं, कुछ तस्वीर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भेजी हैं। ज़राए का ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें जेल सुपरिटेंडेंट का ये कहना है कि इमरान खान की ज़हनी हालत जो है वो ख़राब है। वो जिस तरह का वहाँ पे बिहेवियर उनका है वो किसी नॉर्मल शख्स का बिहेवियर नहीं हो सकता। इमरान खान ज़ाहिर है वो इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका रवैया दीगर लोगों से मुनफरिद होगा और ज़्यादा जो है वो मुहज़्ज़बाना होगा, क्योंकि ये पहला बंदा नहीं है जो जेल गया है। इस जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी भी रहे हैं, जेलों में मियाँ नवाज़ शरीफ रहे हैं, आसफ़ अली ज़रदारी रहे हैं, जेलों में जवेद हाशमी रहे हैं, बाकी लोग भी रहे हैं, लेकिन उनके इस तरह के रवैये नहीं होते। वो कोशिश करते हैं कि ये जो अपना मुलाजमीन हैं या ये जो सरकारी अफसरान हैं इनके साथ उनका जो रवैया है वो बेहतर रहे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों को दबाव में लाने के लिए वो ज़रा आपे से बाहर हो जाते हैं।
और उन्होंने लिखा है कि जी इनकी जो जहनी हालत है वो बेहतर नहीं है, और जिस तरह का ये रवैया अख्तियार करते हैं, ये मुलाजमीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उन पर हमले करने की कोशिश करते हैं, उन पर तशद्दुद करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा ये दिन ब दिन इनकी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, और ख़दशा ये है कि किसी भी वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो मुकम्मल जहनी मरीज़ बन सकते हैं, यानी कि पागल हो सकते हैं। उनको इस वक्त पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। तो लिहाजा अगर इस ऐसी सिचुएशन में इमरान खान जो है वो जेल में अपनी जान को नुकसान पहुंचाएं, वो कहते हैं खदशा ये है कि ये बंदा खुदकुशी भी कर सकता है। तो लिहाजा इस हवाले से कुछ ज़रूरी इक़दामात करने लाजम हैं, और अथॉरिटीज़ के नॉलेज में ये बात इसलिए लाई जा रही है कि ऐसा ना हो कि कल कलां कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए और ज़िम्मेदारी जो है वो हम पे डाल दी जाए। तो लिहाजा ज़रूरी इक़दामात जो है उसके लिए उनसे दरख्वास्त जो है वो की गई। अब ज़रूरी इक़दामात क्या हो सकते हैं? एक तो ये है कि जी इमरान खान के सेल में तमाम ऐसी चीज़ें कि जिनके ज़रिए इमरान खान अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई रस्सी, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो कुछ भी ऐसा काम कर लें, तो वो सारी की सारी वहाँ से हटा दी जाएंगी। इसी तरह इमरान खान जो है वो उनको जो साइकिल वाइकल मिली है उस पर बैठ के कुछ टकरे छकरे मारने शुरू ना कर दें, वो हटाई जा सकती हैं। और इसके अलावा जी इमरान खान की जो मूवमेंट है उसको भी महदूद किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई बंदा दीवाना हो जाए, कोई बंदा पागल हो जाए, कोई बंदा जहनी मरीज़ हो जाए, तो फिर वो ज़रूरी ये होता है कि उस बंदे को कंट्रोल कर लिया जाए, उसको महदूद कर दिया जाए कि वो ख़ुद को भी नुकसान ना पहुंचाए और किसी दूसरे को नुकसान भी ना पहुंचा दे ना। अब जेल में और भी बड़े लोग हैं, तो लिहाजा ये सजेशन है, ये मतलब चीज़ें हैं कि जी कोई इस तरह के इक़दामात किए जा सकते हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान को जो है महदूद किया जा सकता है। और इसी तरह उनकी जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ना मामला वो है जब वहाँ पे अदालत लगती है और अदालत में उनकी पेशी होनी होती है। वहाँ पे तो इमरान खान जो है वो बिल्कुल बिफर जाते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि इमरान खान की पेशी आने वाले दिनों में आपको एक बार फिर पिंजरे में इमरान खान को पेश किया जाए, क्योंकि भाई पागल बंदे को खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता। वो जज पे हमला कर सकता है, वकील पे हमला कर सकता है, किसी सहाफ़ी पे हमला कर सकता है, वो किसी और बंदे पे हमला कर सकता है। तो वहाँ जेल के अंदर कोई नुकसान हो गया तो ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार तो जेलर है या रियासत में हो जाएगी जिसकी वो कस्टडी में है। तो लिहाजा इसलिए इमरान खान के हवाले से ये रिपोर्ट भेजी गई है। अब आला हुकाम जो है उन्होंने फ़ैसला करना है कि क्या किया जा सकता है, और मुमकिना तौर पे इस पे जो हतमी फ़ैसला है वो मरीम नवाज़ का हो सकता है, क्योंकि अगले चंद घंटों में मरीम नवाज़ जो है बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर आला पंजाब होंगी। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।